माय फादर्स बिजनेस इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज प्रस्तुत करता है प्रार्थना और प्रभु के वचन श्रृंखला का 7वां एपिसोड। सर्वप्रथम मैं अपने सभी श्रोताओं का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अतुलनीय नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के मनन का विषय उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के दूसरे पद से लिया गया है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहराई के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन। इस वचन में उल्लेखित अंधकार पर अपने विचार मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ज्योति है, जैसा कि पहला यूहन्ना पहले अध्याय 5वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसी प्रकार प्रभु के वचन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि अंधकार शैतान का प्रतीक है। यूहन्ना तीसरा अध्याय 19वां वचन में लिखा है, और दोष यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और कुलुसियों पहला अध्याय 13 वचन में लिखा है, उसने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में जब अंधकार का उल्लेख किया गया है, तो यह भी कहा गया है कि वह गहराई के ऊपर अंधकार था। इसका अर्थ है कि वह एक घना, गहन और भयावह अंधकार था, एक ऐसा अंधकार जो किसी भी प्रकाश की संभावना से रहित था। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप करता है तो वह पाप के गहरे दलदल में और भी अधिक फंसता चला जाता है। अंततः शैतान का अत्यधिक गुलाम बन जाता है। इस भयंकर अवस्था से केवल परमेश्वर का आत्मा ही मनुष्य को उबार सकता है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू अंधकार में भी कार्य करता है। जहाँ आशा नहीं दिखती, वहाँ तू अपनी ज्योति प्रकट करता है। प्रभु, तू ही है जो हमें पाप के गहरे दलदल से बाहर निकालता है। यीशु मसीह के नाम से हम अंधकार के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। हमें तेरे ज्योतिर्मय राज्य में चलने की समझ और सामर्थ्य। हर वह क्षेत्र जहां आत्मिक अंधकार है, वहां तेरा प्रकाश चमके। प्रभु, हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा से भर दे। हमें प्रतिदिन अपने वचन में स्थिर कर। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपका दिन आशीषमय बनाए। प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार के अंधकार और शैतान की गुलामी से सुरक्षित रखे। वह आपको अपनी ज्योति में चलने और ज्योति के कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य दे। प्रभु आपके जीवन में अपने अनुग्रह और आत्मा की भरपूरी दे। आमीन।